की रात थी। दुल्हन शर्माते हुए कमरे में बैठी थी। तभी दूल्हा कमरे में आता है। दुल्हन दूध का गिलास पकड़ा देती है। अब दूल्हा एक सांस में ही पूरा दूध गटक जाता है। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन के बीच वो सारी चीजें होती हैं जिसके लिए लड़का और लड़की एक दूसरे से शादी करते हैं। सुबह हो जाती है। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दोनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि इतने सालों के बाद वो सारी चीजें हुई थी जिसका हर लड़का और लड़की सपना देखते हैं। अब जो सुम्बुल रहती है वो ससुराल में बहुत खुश रहती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन शादी के तीसरे दिन हड़कंप मच जाता है, क्योंकि रेशमा ससुराल से कहीं चली जाती है। गांव में तरह तरह की बातें होती हैं कि नई नवेली दुल्हनिया तो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब ऐसे में जो राजू का परिवार रहता है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है। नई नवेली दुल्हन शादी के तीसरे दिन ही कहीं गायब हो जाती है, भाग जाती है। ना तो उसका मोबाइल नंबर पर फोन लगता है और ना ही उससे किसी तरीके का कोई कांटेक्ट हो पाता है। नंबर स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब आप हैरत में पड़ गए होंगे कि भला नई नवेली दुल्हन, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, उसने अपने पति का पूरा सहयोग किया, वो सारी चीजें हुई, और फिर शादी के आखिर तीसरे दिन ऐसा क्या हो गया कि दुल्हन घर छोड़ करके चली जाती है। वो कहाँ गई है किसी को कुछ पता नहीं। आप सोच में पड़ गए होंगे, आपको हैरानी हो रही होगी। हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे कुछ कहना चाहते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स रेड हार्ट से भर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। सुम्बुल जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती है, 10वीं पढ़ने के बाद वो पढ़ाई छोड़ देती है। घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम वो कर रही होती है। सुम्बुल जिसके अब्बू का इंतकाल 2 साल पहले हो जाता है। अब ऐसे में सुम्बुल जो कि सबसे बड़ी बेटी रहती है, सुम्बुल की अम्मी जिन्हें टीबी रहती है। अब ऐसे में जब तक सुम्बुल के अब्बू जिंदा थे तो वो अपनी बीवी का इलाज कराते थे, लेकिन जैसे ही उनका इंतकाल हो जाता है तो सुम्बुल की अम्मी जिनका इलाज नहीं हो पाता है, और ऐसे में 6 महीने बाद सुम्बुल की अम्मी का भी इंतकाल हो जाता है। अब माता पिता के गुजर जाने के बाद सुम्बुल जिसके छोटे छोटे भाई बहन रहते हैं, उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। इसलिए वो अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम करने लगती है। इससे ही उसे अच्छे खासे पैसे मिलते। मोहल्ले वाले होते वो अपना कपड़ा सुम्बुल से ही सिलवाते, क्योंकि उन्हें पता था कि सुम्बुल यतीम है, ना तो उसकी अम्मी और ना ही उसकी अब्बू। अब ऐसे में रेशमा जो आराम से महीने 6-6,500 रुपया कमा लेती थी, इससे ही वो अपने भाई बहनों को पढ़ा रही थी, अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी निभा रही थी। अब धीरे धीरे समय बीतता है। सुम्बुल जो कि 32 वर्ष की हो जाती है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी, क्योंकि सुम्बुल अपनी दोनों बहनों की शादी करती है, अपने भाई की शादी कर देती है। अब इन सभी जिम्मेदारियों को निपटाने के बाद सुम्बुल को लगता है कि वो सभी जिम्मेदारियों को निभाती है। उसके माता पिता अब पूरे तरीके से संतुष्ट होंगे। जब वो भी उसे ऊपर से देखते होंगे तो सुम्बुल पर गर्व महसूस करते हो कि उनकी बेटी ने सब कुछ इतना सूझबूझ से किया और अपनी जिम्मेदारी इतने अच्छे से निभाई। सुम्बुल अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभा लेती है। वो सिलाई का कामकाज अभी भी कर रही होती है। अब इधर जो पड़ोसी होते हैं वो सुम्बुल से कहते हैं कि सुम्बुल, तुमने अपने भाई बहनों की शादी तो कर दी, अब तुम भी अपनी शादी कर लो। तो सुम्बुल शर्मा जाती और कहती कि देखिए, मैं बड़ी थी, मैंने अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी निभा दी, उनकी शादी कर दी, लेकिन मेरी शादी कौन करेगा। तो जो पड़ोसी रहते हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हारी शादी करेंगे, तुम्हारे लिए हम रिश्ता खोजेंगे, क्योंकि एक पड़ोसी होने के नाते भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे पड़ोस में कौन कैसा है
पड़ोसी होने के नाते हमारी भी बहुत सी जिम्मेदारियां बनती हैं। ये तो इस्लाम से आया है, इस्लाम में है। अब जैसे ही सुम्बुल ये सुनती है तो शर्मा जाती है और जो पड़ोसी रहते हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं और सुम्बुल के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। तभी उन्हें एक दूसरे गांव में रहने वाला अमजद नामी लड़का और उसके परिवार पसंद आ जाते हैं। धूमधाम से सुम्बुल की मंगनी अजमत से हो जाती है। अजमत जो कि टेलर रहता है, उसकी छोटी मोटी दुकान रहती है। अजमत को लगता है कि जब सुम्बुल उसके घर आ जाएगी तो जो लेडीज कपड़ा होता है वो सुम्बुल सिया करेगी और सब कुछ परिवार में बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे काम भी बढ़ जाएगा और फिर पैसे भी ज्यादा आएंगे। इसीलिए जो लड़के का परिवार रहता है वो सुम्बुल की उम्र को नजरअंदाज करता है और अपने बेटे की शादी के लिए तैयार हो जाता है। अब बड़े ही धूमधाम से सुम्बुल की मंगनी हो जाती है। जुमेरात के दिन शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है। इधर परिवार में खुशियों का माहौल होता है। सभी लोग शेषमा की शादी की तैयारियों में जुटे रहते हैं। जितने पड़ोसी होते हैं, गांव वाले होते हैं, उनके लिए जो सुम्बुल रहती है वो बिल्कुल उनकी बेटी के जैसे रहती है। अब पूरा गांव दुल्हन की तरह सज जाता है। जुमेरात के दिन अमजद बारात लेकर के घर पर पहुंचता है। बारातियों का बहुत अच्छे से स्वागत होता है, उनका वेलकम होता है। 3 घंटे बाद सुम्बुल की रुखसती हो जाती है। रुखसती के बाद सुम्बुल अमजद के घर पर पहुंचती है। सुम्बुल को अमजद के कमरे में बैठा दिया जाता है। कमरा फूलों से सजा होता है। अब जैसे ही सुम्बुल कमरे में पहुंचती है तो वो बेताब हो जाती है कि कब उसका दूल्हा कमरे में आएगा और फिर उसके साथ वो सारी चीजें होंगी। कुछ घंटे बाद अमजद कमरे में आता है। रेशमा शर्मा जाती है और शर्मा करके वो अपना सर नीचे कर लेती है। अब जो अमजद होता है वो दुल्हन के साथ वो सारी चीजें करता है। सुबह हो जाती है। सुबह तक वो सारी चीजें, वो सारा कार्यक्रम चलता रहता है। सुम्बुल और अमजद की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। इसके बाद अमजद अपनी दुकान पर चला जाता है। ससुराल में भी सब कुछ बहुत अच्छा रहता है क्योंकि सुम्बुल को ससुराल वाले बहुत अच्छे मिले रहते हैं। उसकी 2 नंदे रहती हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहता है। सुम्बुल अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। अब ऐसे पति और पत्नी में वो सारी चीजें होती रहती हैं। लेकिन शादी के 3 दिन बाद जब सुबह सुबह अमजद उठता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसके बेड पर उसकी दुल्हन नहीं रहती है। अब वो सुम्बुल को आवाज देता है लेकिन कहीं भी पूरे घर में सुम्बुल नजर नहीं आती। माता पिता कहते हैं कि हो सकता है सुम्बुल शौच के लिए गई हो। अब जो अमजद रहता है वो बाहर जाता है। गांव में अक्सर महिला शौच के लिए खेतों में जाया करती हैं। अब ऐसे में आसपास जितने भी खेत होते हैं अमजद वहां जाता है, सुम्बुल को आवाज देता है लेकिन कहीं भी सुम्बुल का अता पता नहीं रहता है। अब शादी के तीसरे दिन बिना बताए दुल्हन गायब हो चुकी है। दुल्हन कहीं भी नजर नहीं आ रही। अब गांव में तरह तरह की बातें होती हैं कि नई नवेली दुल्हनिया तो भाग गई है, अपने प्रेमी के साथ ही भागी होगी। अब ऐसे में जो अमजद का परिवार होता है वो गांव में बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। तरह तरह की बातें उसको सुनने को मिलती हैं कि दुल्हन तो अपने प्रेमी के साथ भाग गई। अब परिवार को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर दुल्हन गई तो कहाँ गई। वो सीधे थाने जाता है, FIR करवाता है। जैसे FIR लिखी जाती है तो पुलिस सुम्बुल की खोज में लग जाती है लेकिन कहीं भी सुम्बुल का कुछ अता पता नहीं चलता है। सुम्बुल का नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा होता है। अब पुलिस आसपास लगा CCTV कैमरा खंगालती है। जैसे CCTV कैमरा पुलिस देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुबह का समय होता है, 6 साढ़े 6 बज रहा होता है। सुम्बुल शौच के लिए अकेले ही जा रही होती है। तभी गांव का जो मुखिया होता है वो सुम्बुल को अगवा कर लेता है। अगवा करके वो उसे अपने घर ले जाता है। अब इधर जो गांव वाले होते हैं सब चीजों से अनजान होते हैं। उन्हें लगता है कि दुल्हन तो अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। अब पुलिस जैसे गांव में पहुंचती है तो पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। गांव वाले भी पुलिस के पीछे पीछे लग जाते हैं। इसके बाद पुलिस मुखिया के घर पहुंचती है। अब जैसे वो मुखिया के घर पहुंचती है तो घर के पिछले वाले हिस्से में सुम्बुल को रखा गया था जहां सुम्बुल के हाथ और पैर दोनों बंधे होते हैं। अब पुलिस सुम्बुल को एक चादर उड़ाती है। चादर उड़ाने के बाद वो सुम्बुल को वहां से सुरक्षित निकाल लेती है। अब जैसे नई नवेली दुल्हन मुखिया के घर से बरामद होती है, उसका जो हुलिया होता है वो छत्र विछत्र होता है। तो गांव में तरह तरह की बातें होने लगती है कि अब तो दुल्हन नापाक हो गई। क्या अमजद उसे अपनाएगा? क्या अमजद उसे रखेगा?
अब जैसे ही पुलिस वाले दुल्हन को लेकर के घर पहुंचते हैं तो जो अमजद होता है, उसके परिवार वाले होते हैं, वो कहते हैं कि अब हम सुंबुल को अपने साथ नहीं रख सकते। अब पुलिस वाले बहुत समझाते हैं कि इसमें सुंबुल की कोई गलती नहीं, सुंबुल तो एक पत्नी की तरह अपना कर्तव्य निभा रही थी, अपने ससुराल का ध्यान रख रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें सुंबुल की कोई गलती नहीं है। लेकिन जो परिवार वाला रहता है वो सुंबुल को अपनाने से साफ इनकार कर देता है। इधर जो अमजद रहता है, सुंबुल का दूल्हा, सुंबुल का पति, वो भी अपनी दुल्हन को अपनाने से साफ मना कर देता है और सुंबुल को तलाक दे देता है। पुलिस परिवार को समझाती रह जाती है, लेकिन परिवार समझने को तैयार नहीं होता है। अब सुंबुल का तलाक हो जाता है और सुंबुल फिर से अपने गांव पहुंच जाती है और अपने उसी घर में रहने लगती है। लेकिन अब सुंबुल सिलाई नहीं करती है, बल्कि वो गुमसुम रहती है, उदास रहती है, परेशान रहती है। और कुछ ही अरसे बाद सुंबुल का भी इंतकाल हो जाता है। सुंबुल इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फिर ये सदमा उसे अंदर अंदर खाता है और फिर एक दिन सुंबुल ये दुनिया छोड़ करके चली जाती है।